बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। अभी मैं हूं अदनान मुनीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एवरीथिंग यहाँ। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको पौधों यानी किन्नों के बाग के मतलब कि उसकी काट छांट कब करनी चाहिए और किस तरह करनी चाहिए। या आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये हमारा किन्नों का बाग है, इसको तकरीबन 3 साल मुकम्मल होने को। इसमें अगर आप देख रहे हैं कि कुछ पौधे तो माशाल्लाह काफ़ी बड़े नज़र आ रहे हैं, जबकि कुछ पौधे जो है वो छोटे नज़र आ रहे हैं। छोटे पौधे असल में हमने इसमें फसल काश्त करते हैं, उस वजह से 1-2 साल चूँकि हमें नया तजर्बा था, फसल काश्त करने की वजह से वो पौधे मर गए थे, उसकी जगह हमने नए पौधे लगाए। और अगर आप ये देख लें मेरे पीछे जो बड़ा पौधा है इसको 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं। ये माशाल्लाह भरपूर पैदावार देना शुरू इस साल से कर रहा है और इसको अभी किन्नू भी लगे हुए हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि अब मई की तकरीबन 25 तारीख हो चुकी है कि पौधे को किस तरह काट छांट की जाए ताकि इसकी कॉम्प्लेन नई से नई उग सकें और आपका पौधा जो है वो भरपूर फले फूले। तो चलिए नाज़रीन, शुरू करते हैं आज की वीडियो। नाज़रीन, ये मेरे सामने अगर आप देख लें तो ये है कलम कटर इसे कहते हैं। इसको इसके अंदर ये स्प्रिंग होता है, इसको इस तरह चलाया जाता है और ये कलम काटता है। ये हमारे पास एक छोटा पौधा है, इसको पिछले साल हमने लगाया था। इसकी कुछ टहनियाँ जो हैं वो खुश्क हो चुकी हैं। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये नई फोड़ जो है वो शुरू कर रहा है। ये देखें, इसकी नई कॉम्प्लेन जो है वो निकली हुई हैं, ये भी नहीं निकली हुई है, ये भी नहीं निकली हुई है। अब इसका हल ये होता है कि जो पुरानी जो खुश्क टहनियाँ हैं उनको काट दें। काटने का तरीका ये है कि ये मेरे पास कलम है, कटर है, और ये देखें ये टहनी जो है यहाँ तक जो है वो खुश्क है, इसको हम इधर से ऐसे काट देते हैं। ये देखें नीचे जो टहनी है वो बिल्कुल हरी है, यहाँ तक इसको काट दिया। इसके बाद दूसरी टहनी है, दूसरी टहनी को हम देखें, ये देखें ये यहाँ से जाके खुश्क हुई हुई है, इसको हमने इधर से काट दिया। ये दूसरी कट गई। इसके बाद और देखेंगे टहनी खुश्क कौन सी है। एक टहनी हमें ये टहनी भी जो है वो खुश्क मिली है, इसको हमने इधर से काटना है। ये देखें ये टहनी को भी हमने काट दिया। अब इसके ऊपर कोई टहनी जो है वो खुश्क नहीं बची है, सारी टहनियाँ हरी हैं। अब ये इंशाल्लाह पोट भी भरपूर करेगा और फले फूलेगा भी भरपूर। अगर आपके पास भी इस तरह के बागात में या घर में या कहीं आपने बागीचे में कोई पौधा लगाया है और उसमें जो टहनियाँ खुश्क हैं तो अभी से इसको काट दें, क्योंकि खुश्क टहनियाँ जो हैं वो आगे से बढ़ती बढ़ती और टहनियों को भी खुश्क कर देती हैं। जब ये कट जाएंगी तो बाकी पौधा जो है वो बेहतरीन तरीके से फले फूलेगा। यानी पहले हमने आपको काट छांट जो है वो पौधे की ऊपर से दिखाई थी, अब हम आपको इसके नीचे से काट छांट करने का तरीका बताते हैं। हमेशा जब भी आप काट छांट करें पौधे की वो टहनियाँ जो एक साइड पे गिरी हुई हों उनको काट दें। अगर उनको आप नहीं काटेंगे तो वो पहले लटकी हुई हैं और जब इनके ऊपर वज़न आएगा तो वो टूट जाएंगी, जिससे पौधे की शो भी मुतासर होगी और इसके साथ साथ आपका फल भी ज़ाया हो जाएगा। दूसरी सबसे अहम बात जो इसका मुड है उसको साफ़ करने का तरीका ये है। ये देखिए, अगर आप मेरे सामने देख रहे हैं तो ये अगर मैं क्लोज करके दिखाऊं तो ये कॉम्पर उगी हुई है, ये पौधे से सिर्फ 6 इंच ऊपर है। हमेशा जब भी आप पौधे को नीचे से काट छांट करें तो इसका कम से कम 1 से 1.5 फुट हिस्सा जो है वो खाली होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जैसे जैसे पौधा बड़ा होता जाता है इसके नीचे घास जड़ी बूटियाँ उगाती हैं, इनको साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए अगर आप 1.5 फुट ऊपर रखेंगे तो आप पौधे के नीचे घुसकर इसकी सफाई या छिदराई कर सकते हैं। जो नई कॉम्प्लेन उग रही होती हैं उनको तो आसान तरीका ये होता है, ये अगर आप अंगूठे से इसको मसल दें, ये देखें ये आसानी से टूट जाती हैं। ये देखें, इसके अलावा ये जो उगी हुई हैं इनको मैंने अंगूठे से ही तोड़ दिया है। ये 2 फुट ऊपर है इसलिए इसको छोड़ दिया है। नीचे जो भी कॉम्प्लेन होगी उसको आप साफ़ कर दें। ये देखें इसको भी मैंने साफ़ कर दिया, इसको भी मैंने साफ़ कर दिया। अब ये कॉम्प्लेन जो ऊपर हैं ये जब फसल थी उगाई थी हमें इनका पता नहीं चला था, अब हम इनकी सफाई करते हैं। ये देखें ये कटर से हमने इसको भी काट दिया, ये काट दिया, ये
ये देखें, अब आपका पौधा तकरीबन 1.5 से 2 फुट जो है वो साफ़ हो चुका है। अब जब ये पौधा बड़ा हो जाएगा तो इसके नीचे हम घुसकर इसकी जड़ी बूटियाँ आसानी से ख़त्म कर सकते हैं और इसकी काट छांट भी आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए हमें कोई भी मसला दरपेश नहीं होगा। जैसे मैंने पहले बताया, अगर आपका भी पौधा है और वह नई फूट कर रहा है तो उसका फ़ौरन से पहले इसकी काट छांट इस तरीके से करेंगे तो आप भरपूर फल भी ले सकते हैं और आपका पौधा भरपूर फले फूलेगा भी। जी नाज़रीन, कैसे लगी आज की मेरी ये मालूमाती वीडियो? ऐसी मालूमाती वीडियो हासिल करने के लिए मेरे इस चैनल एवरीथिंग यहाँ को